हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिम ब्लॉगर टीवी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मजेदार और रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी को पूरा देखें और सुने, तभी आपको आनंद आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। नंदनवन के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा राजा था। राजा एक बेहद उत्सुक और साहसी बच्चा था। एक दिन जब राजा गांव के पास के जंगल में घूम रहा था, उसे एक अद्भुत सुनहरी चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया ने अपनी मीठी आवाज में गाना गाया और राजा मंत्रमुग्ध हो गया। वह चिड़िया का पीछा करते हुए और गहरे जंगल में चला गया। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद राजा ने देखा कि चिड़िया एक विशाल वृक्ष के पास बैठी है। उस वृक्ष के चारों ओर एक जादुई आभा फैल रही थी। राजा ने ध्यान से देखा और पाया कि वह वृक्ष बोल रहा है। वृक्ष ने राजा से कहा, हे बालक, तुमने इस चिड़िया का पीछा करके यहाँ तक का सफर तय किया है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। राजा की उत्सुकता बढ़ गई। वृक्ष ने कहा, ये चिड़िया मेरे अंदर के जादुई फूल की रखवाली करती है। अगर तुम इस फूल को तोड़ते हो तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा ने सोचा और कहा, मैं तैयार हूँ। उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, जो कि उसके माता पिता की तस्वीर थी, वृक्ष को समर्पित कर दी। वृक्ष ने उसे फूल दे दिया और कहा, जाओ अपनी मनोकामना पूरी करो। राजा ने फूल को हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद की और मनोकामना मांगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह अपने घर के पास वापस था। लेकिन वहां एक अद्भुत बदलाव हो गया था। उसका गांव एक सुंदर और समृद्ध शहर बन गया था। राजा के माता पिता भी वहां थे, खुश और सुरक्षित। राजा ने सोचा कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई है, लेकिन उसने एक और बात देखी। उसके गांव के सभी लोग अब भी उतने ही सरल और विनम्र थे जैसे पहले थे। उन्होंने अपनी समृद्धि को अपने हृदय में आने नहीं दिया था। राजा ने समझा कि सच्ची खुशी और समृद्धि बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से होती है। उसने अपने गांव वालों से कहा, हमारी सच्ची संपत्ति हमारे संस्कार और मूल्य है। हमें इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव वालों ने राजा की बातों से प्रेरणा ली और हमेशा अपने संस्कार और मूल्यों का पालन करते रहे। राजा ने भी अपनी जीवन यात्रा में यही सीखा कि त्याग और सच्चाई से ही जीवन में सच्ची समृद्धि और खुशी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि हमारे अंदर के मूल्यों और संस्कारों में ही बसती है। हमें हमेशा अपने भीतर के जादुई फूल को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे जीवन को रोशन कर सके। कहानी समाप्त हुई, लेकिन राजा और उसके गांव की प्रेरणा हमेशा जीवित रही। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।